मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बहुत ही बढ़िया। अभी हमने पिछली क्लास में भी अलंकार पढ़े थे, ठीक है। हम शब्द अलंकार पूर्ण कर चुके हैं। आज से हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार में हमने शब्द अलंकार के तीनों रूप पढ़ चुके हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, है ना। हमने ऑनलाइन क्लास में भी इसे समझा है और वीडियो के माध्यम से भी इसे समझा है ना। तो लगभग हम शब्द अलंकार पूर्ण कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो देखिएगा और शब्द अलंकार को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शब्द अलंकार हो या कोई से भी अलंकार हो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको अलंकार से 15 नंबर के सवाल तो पूछे ही जाने हैं। तो आपके लिए एक अच्छा समय है कि आप अलंकार को बहुत अच्छे से समझें, तो कम से कम आपके 15 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। हम शुरू करते हैं हमारा अर्थ अलंकार। पहले अर्थ अलंकार को समझते हैं कि होता क्या है, फिर इसके प्रकार देखते हैं। अर्थ अलंकार में काव्य में जहां कहीं भी अर्थ निकाला जा रहा हो, है ना, या उसका भाव निकाला जा रहा हो, उसका भावार्थ निकाला जा रहा हो, वहां पर या शब्दों का कोई अर्थ निकाला जा रहा हो, कोई मीनिंग निकल रही हो, वहां पर हमारा अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं अलंकार के अर्थ अलंकार के उदाहरण, अर्थ अलंकार के प्रकार कि अर्थ अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ अलंकार के हमारे पास 5 उदाहरण हैं, 5 प्रकार हैं। अर्थ अलंकार के 5 प्रकार हैं, जिसमें से एक प्रकार हम आज पढ़ेंगे, बाकी के प्रकार हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे और अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले है उपमा अलंकार। सबसे पहले है उपमा अलंकार। दूसरा अलंकार हमारा रूपक अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। पांचवा है मानवीकरण अलंकार। पांचवा है मानवीकरण अलंकार। इस तरह से अर्थ अलंकार के 5 भाग हैं, 5 प्रकार हैं, जिन्हें हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला उपमा अलंकार। तो देखते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। उपमा का अर्थ होता है तुलना अथवा समानता। उपमा का अर्थ होता है किसी से तुलना करना या किसी से समानता बताना कि वो उसके जैसा है, वो उसके जैसा है। मतलब यहाँ पर 2 लोगों के बीच में तुलना की गई है या उनसे समानता बताई गई है ना। कहते हैं ना कि हरदा और टिमरनी एक जैसे ही हैं, है ना, या राम और श्याम दोनों एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में समानता बताई जा रही हो, वहां होता है हमारा उपमा अलंकार। और आगे बढ़ते हैं। जहां पर 2 वस्तुओं की तुलना करके उनके रूप, रंग, गुण के अनुसार की जाए, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जहां पर किसी शब्द की या 2 वस्तुओं की तुलना की जाए, है ना, शब्दों के माध्यम से जहां पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाए या 2 व्यक्तियों की तुलना
जो भी संख्या हो वहां पर उसकी तुलना की जाए तो वहां होता है अर्थ अलंकार, है ना। अर्थ अलंकार में उपमा अर्थ अलंकार। अब ये तुलना किस आधार पर की जा रही है? ये तुलना की जा रही है रूप के आधार पर, रंग के आधार पर, गुण के आधार पर, कभी कभी कद काठी के आधार पर भी इनकी तुलना की जाती है। उपमा के लिए उपमेय, उपमान, समानतावाचक तथा समान धर्म की जरूरत होती है। उपमेय वे शब्द होते हैं जिनकी उपमा दी जाती है। उपमान वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा उपमा दी जाती है यानी तुलना की जाती है। समानतावाचक वाक्य अव्यय होते हैं जैसे ज्यों, सम, सा, सी इत्यादि, है ना। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको और स्पष्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं। पहला है हमारा हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पर क्या तुलना की गई है ये देखना है। हरिपद मतलब, हरि का मतलब क्या है? ईश्वर, भगवान। पद का मतलब पैर, हरिपद मतलब भगवान के पैर। कोमल कमल से, भगवान के पैर कैसे हैं? कमल के फूल जैसे हैं। कमल का फूल कितना कोमल होता है, कितना मुलायम होता है, कितना नरम होता है। तो उसकी तुलना की गई है कि भगवान के पैर कमल के पंखुड़ियों के जैसे नरम है, नाजुक है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है हमें कि उपमा क्या है और उपमान क्या है। ठीक है। तो इस वाक्य पंक्ति में हरि के पैरों को कमल के समान तुलना की गई है, अर्थात हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है ना। अब यहाँ पर किसकी उपमा दी जा रही है? कमल की उपमा दी जा रही है ना, कमल की। और किसके द्वारा? है ना, जिनकी उपमा दी जाती है उपमान उपमेय कहलाते हैं, और जिनके द्वारा दी जाती है ना। तो यहाँ पर किसकी उपमा दी है? भगवान हरि की उपमा दी है। किसके द्वारा दी है? कमल के फूल के द्वारा। भगवान हरि के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात की जा रही है, लेकिन किसके माध्यम से की जा रही है? कमल के फूल के, है ना, कमल के फूल के माध्यम से बात की जा रही है कि जितना कमल का फूल मुलायम होता है, नरम होता है, कोमल होता है, उतने ही भगवान के पैर भी नरम है, कोमल है ना। तो यहाँ पर भगवान के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं थोड़ा सा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी। क्या है उदाहरण? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी। इस काव्यांश में नीरद उपमान है, श्याम शरीर उपमेय है, सी समानतावाचक शब्द तथा कल समान धर्म को सामने लाने वाला शब्द है। यहाँ पर इस पंक्ति में नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी, है ना। श्याम शरीर मतलब श्याम होता है ना भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का शरीर किस तरह का है? सांवला है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसा है भाई? सांवला है। नीरद से दी गई है ना, सजल नीरद सी कांति। अब भगवान श्री कृष्ण के शरीर की तुलना किससे की गई है? बादलों से की गई है ना। कि बादल भी काले होते हैं, बादल भी श्याम होते हैं, बादल भी सांवले होते हैं। तो बादल की जो कांति होती है, बादल की जो चमक होती है, वो भगवान श्री कृष्ण के बदन के जैसे है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर के जैसे हैं। तो यहाँ पर उपमा शब्द जो है वो हमारा है, उपमान जो है वो हमारा नीरद है। नीरद उपमान है, श्याम शरीर उपमेय है ना। उपमेय जो है वो
श्याम शरीर, मतलब भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है वो उपमेय होगा। और उपमान मतलब जिसके माध्यम से तुलना की जा रही हो, तो यहाँ पर बादलों के माध्यम से तुलना की जा रही है, तो उपमान क्या होगा, नीरज मतलब बादल। ठीक है, तो आप इस पाठ को, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देख करके इसको और समझेंगे, इस अलंकार को, उपमा अलंकार को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का एक होमवर्क लिख लीजिए, उपमा अलंकार के कोई दो उदाहरण लिखिए। उपमा अलंकार के कोई दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, बाकी के प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।